वेलकम टू द इत्रा म्यूज़ियम गाइस। यहाँ पे थोड़ा और पार्ट्स दिए हुए। आई थिंक दिस इज़ मोर इन डिटेल, बट जो वेबसाइट पे दिए टोटल पूरा बताऊँगा। तो ये जो इत्रा म्यूज़ियम है वो है देहरान एरिया में। इट्स लाइक एन एरिया द प्रोविंस ऑफ दमाम, लाइक दमाम इज़ एन प्रोविंस नॉट स्टेट। इत्रा म्यूज़ियम गाइस, यहाँ पे बहुत साइलेंस है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा। ओके गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं इत्रा म्यूज़ियम में और ये रहा ये ग्रैंड म्यूज़ियम गाइस। जस्ट लुक एट दिस, इट्स so futuristic look. It's this infrastructure is like in stone. And you see here it's riding with sand. गाइस ये है सऊदी का फ्लैग, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ लगाया है। फ्रेंड्स, मैं हूँ एक्सप्लोरर है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वापस। और आज हमारा प्लान है इत्रा म्यूज़ियम जाने का। ये है अभी के पेट्रोल प्राइसेस। यहाँ पे हर जगह डीजल 0.75 ही है। प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि मैं एडवेंचर वर्ल्ड भी गया था और फिर उसके पहले वीडियो में पहला दिन इन लाइक द फर्स्ट डे इन दमाम। और गाइस वहाँ पे पहुँच के मैं आपको सब कुछ बताता हूँ वहाँ पे। और एक और चीज़ का डर है इत्रा म्यूज़ियम पे, whether they allow to record or not guys. That's one of the main things when you are a YouTuber guys. They make you delete like every single video of your whole thing. So जितनी भी मेहनत थी guys, it can go a lot of content for you guys. So just keep supporting me, like subscribe, smash the like button and guys keep supporting me. बताऊँगा तो ये जो इत्रा म्यूज़ियम है वो है देहरान एरिया में। It's like an area the province of दमाम, like दमाम is an province और देहरान में ये एरिया इत्रा म्यूज़ियम। तो अभी वहाँ पे जाएंगे गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला। इतना फ्यूचरिस्टिक लुक दिया उसको, उसमें 9 डिफरेंट चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने की मिलेगी। वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा गाइस। सो इट्स गोना बी सो एपिक एडवेंचर गाइस इन द इत्रा म्यूज़ियम। अभी हम पहुंच चुके हैं इत्रा म्यूज़ियम में और ये रहा ये ग्रैंड म्यूज़ियम गाइस। जस्ट लुक एट दिस, इट्स so futuristic look. It's this infrastructure is like in stone, small stones guys. It's like, I think it's not so visible in the camera, those small stones. It's like if you look at it, it's like small lines over here, ऐसे it's like hexagon shaped as well. You can see like some triangles, hexagons. Looks so futuristic guys. Those windows like making those lines, अमेजिंग गाइज। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और इसके बारे में अभी बात करते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अंदर है क्या, इसके प्राइसेस क्या है और क्या क्या फ्री है यहाँ पे आने का। ऑलराइट गाइज, ये इत्रा म्यूज़ियम का पूरा नाम है किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर। इसने बनाया ये म्यूज़ियम वो है एरामको, जो फ्यूल स्टेशन था वहाँ पे आपने देखा होगा। इट्स लाइक अ रिलायंस ऑफ सऊदी अरेबिया। सो गाइज, ये जो वर्ड है इत्रा, इसका अरबिक में इसका मतलब होता है सेंटर फॉर प्रोग्राम्स। या सो इसका मतलब होता है सेंटर फॉर प्रोग्राम्स इन अरबिक इत्रा। सो चलिए अंदर जाके घूमते हैं इस पूरे म्यूज़ियम को एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। तो गाइज, यहाँ पे इस म्यूज़ियम में जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं वो टोटल 9 पार्ट्स हैं। उसमें आता है एक म्यूज़ियम, चिल्ड्रंस म्यूज़ियम, थिएटर, लाइब्रेरी, आइडिया लैब, सिनेमा, एनर्जी एग्जिबिट एंड इत्रा एकेडमी एंड फॉर द लास्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस। सो वो है डाइनिंग एक्सपीरियंस। और जब अंदर आते हैं वहाँ पे एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है। आई बिलीव दैट्स द आइडिया लैब और द एनर्जी एग्जिबिट। और इन सब के प्राइस अलग अलग है। चलिए उन प्राइस के बारे में भी बात करते हैं।
और ये टोटल 9 यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। जो मेन पार्ट्स होंगे, जो आइडिया द लाइब्रेरी, और जो एक और यहाँ पे एक चीज़ है अंदर कुछ फ्री है, आई थिंक दैट्स अ थिएटर। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आने से पहले मैं देख रहा था इनकी प्राइस, और कुछ सोल्ड आउट है। टोटल कुछ चीज़ें जो सोल्ड आउट है वो अभी बताता हूँ मैं आपको गाइस, और उनके प्राइसेस क्या हैं। कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है करंटली, मे बी दे माइट बी अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर मंथ और डेट। और ये वैसे भी क्रिसमस का टाइम है तो थोड़ा प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा ही होगा गाइस। सो गाइस, अगर सिनेमा में आपको जाना है, जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो है 15 रियाल्स। एंड गाइस, इफ यू आर वंडरिंग फॉर द आइडिया लैब, दैट्स 20 रियाल्स। और गाइस, इफ यू आर वंडरिंग फॉर द चिल्ड्रंस म्यूजियम, अगर आपको चिल्ड्रन म्यूजियम में विजिट करना है, आई बिलीव ये इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में ही होगा, वो है आई थिंक 20 रियाल्स। यू कैन चेक ऑन द इथरा ऐप ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एज वेल। वेलकम टू द इथरा म्यूजियम guys, look at this, whoa, so amazing guys। अगर आप इसके like the main part of this museum is the Ithra Museum as well, also known as museum in the 9 divided parts। वो थोड़ा महंगा है, वो है 35 रियाल्स का। और लाइब्रेरी शायद फ्री होगी, क्योंकि उसमें ऐसा बताया ऐप पे कि उनके पास एक ई लाइब्रेरी है, सो यू कैन एक्सेस द लाइब्रेरी फ्रॉम योर ओन कंफर्ट ऑफ योर हाउस। वो भी एक एग्जीबिशन प्लेस है, आई थिंक दैट्स द आइडिया लैब और द एनर्जी एग्जिबिट। और गाइस, यहाँ पे एक और डिवाइडेड पार्ट है, इथरा एकेडमी, जो अभी बंद है फ़िलहाल, लाइक इट्स सोल्ड आउट और इट्स क्लोज्ड फॉर सम रीज़न। शायद वो कुछ पर्टिकुलर मंथ में होता होगा। और एनर्जी एग्जिबिट तो मैंने आपको बताया कुछ कहीं और है, वो इधर इस तरफ नहीं होगा शायद। और जो थिएटर है वो आई थिंक इज़ ऑल्सो फ्री, like maybe there's some charge but it's not mentioned in the app or nor the website, तो वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा गाइस। राइट गाइस, अभी हम एंटर कर रहे हैं दी ग्रैंड इथरा म्यूजियम, और काफ़ी देर लगी एंट्रेंस ढूंढने में। ओ वाओ, द एंट्रेंस सो गुड, वी हैव लाइक मिरर्ड एंट्रेंस ओवर हियर, लुक्स वेरी कूल। चलिए एंटर करते हैं इस काफ़ी शानदार म्यूजियम में। व्हिच वन वर्क्स, ओके। सो गाइस, ये यहाँ का एंट्रेंस है, और अंदर आके काफ़ी गर्म लग रहा है, बाहर काफ़ी विंड थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू द इथरा म्यूजियम गाइस। यहाँ पे बहुत साइलेंस है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा। और ये है यहाँ के पूरे पार्ट्स, यहाँ पे थोड़ा और पार्ट्स दिए हुए। आई थिंक दिस इज़ मोर इन डिटेल, बट जो वेबसाइट पे दिए टोटल 9 है। और वी हैव अ कल्चरल ओएसिस, ग्रेट हॉल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, आइडिया लैब। तो गाइस, यहाँ पे सिनेमा भी चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था 9 टोटल पार्ट्स है यहाँ पे। वी हैव द इथरा सिनेमा ओवर हियर, इट्स फॉर 15 रियाल्स। और यहाँ पे आते ही आपको मिलेगा द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ द इथरा म्यूजियम गाइस, ब्यूटीफुल। सऊदी हैज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स, और जो ये जिसने हेल्प किया है इसको बनाने में, जैसे मैंने आपको बताया आरामको, ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट, लाइक दिस कंपनी हैज़ द हाईएस्ट नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड, लाइक इट नेटवर्क इज इवन हायर देन गूगल का। सो जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी कंपनी ने इसको बनाया। सो ऑफ कोर्स इट्स सपोज्ड टू बी एन मेगा प्रोजेक्ट। किंग अब्दुल अजीज इज आल्सो हैज हेल्प टू मेक दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट, सो इट्स फाइनली कंप्लीटेड दिस मेगा प्रोजेक्ट द इथरा। सो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, स्मैश द like button and let's go guys, just look at this, it's all marble I think. Let me check, let me touch it. यहाँ पे लिया है, it's wood and gold leaf. This is wood, oh yo, look at this guys, the texture, I think that is gold leaf guys। आप इसको पॉज करके इसको समझ सकते हैं, जितना अभी ये 2015 में आया था ये wood for some reason I think। So guys, I think this is the garden outside, the Oasis garden or something। चेक करते हैं इसको बाहर जाने का। I think ये अच्छा 4 गेट है इसके, उस तरफ है, एक उस तरफ है और एक उधर है, एक उधर भी है। वाओ गाइस, लुक एट दैट एस्केलेटर गाइस। आपको कैमरे में वो काफ़ी ऐसे फ्रेम्स कम लगेगी, सो इट मस्ट लुक लाइक hypnotizing to you, but in actual life it's not, it's just like standing in one place, it's not glowing or anything guys। ये कैमरे में थोड़ा होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके डिज़ाइन ही ऐसा है जो काफ़ी हिप्नोटिक लग रहा होगा आपको। सो सॉरी अबाउट दैट, इट हैपेंस इन लाइक ऑल द कैमरास। इसका कुछ स्पेशल कैमरा आता है आई थिंक सो गाइस, इफ़ यू वांट मी टू गेट दैट कैमरा यू हैव टू सपोर्ट मी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इतना साइलेंस, इतना फ्यूचरिस्टिक, इतना अच्छा। तो कुछ और भी उधर उस साइड जॉइन किए हुए, और ये ग्रेट। और यहाँ पे नेट ज़ीरो म्यूजियम में चल रहा है अभी, इसका थीम नेट ज़ीरो, समथिंग अबाउट लाइक अर्थ, यू नो, अबाउट द आउटर स्पेस नॉलेज
the net zero, I believe. We have more floors, 5th floor, 4th floor. इसमें सब बताता है ऊपर ऊपर क्या है. Oh wow, we have a factory over there. यहाँ पे पता नहीं शायद बंद पड़ा. यहाँ पे बैठने का इतना beautiful बनाया. और just look at this. I think it's like a tree over here with no leaves. I think इसको ऐसा बनाया है कुछ. So यहाँ से आप membership बना सकते हो guys. गाइस ये है सऊदी का फ्लैग. यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ लगाया है. काफ़ी मस्त लग रहा है. हवा भी चल रही है. इतना अच्छा लग रहा है. हवा चलती है तो फ्लैग कितने मस्त लगते हैं गाइस. So I'm Parker. I travel around with this machine. It's a machine that Guys van Bon made, an artist from the Netherlands. And you see here, it's writing with sand, and it's writing poem. It can also make drawings. This machine. And we travel around the world and we write in the streets. Here we have the laptop with the program. So we programmed it to write this. This machine was made 14 years ago. So Eve 14. So now I have to tell it what the next sentence would be. Very nice. It gives a voice to other people. So it was invented before the 3D printer. It's kind of a 3D printer, but it was Really nice to see this machine. So guys, ये जो मशीन थी वो एक्चुअली एक 3D प्रिंटर से पहले एक मशीन थी जो फ्लोर पे पोएम्स और ड्राइंग्स कर सकती है. सो ये मशीन काफ़ी अच्छी काफ़ी इम्प्रेसिव थी. और इस मशीन को देखने के बाद ये अंकल से बात भी की हमने और उसने बताया कि ऐसे ये 14 साल पहले बनी थी ये मशीन, like 2 years before me here. So it's kind of so impressive, guys.